बरसात फिल्म से करिश्मा कपूर को क्यों निकाला गया था? ये फिल्म ट्विंकल खन्ना को कैसे मिली थी? बरसात फिल्म में सनी देओल करिश्मा कपूर को क्यों लेना चाहते थे? ट्विंकल खन्ना करिश्मा कपूर से आगे कैसे निकल गई थी? और शेखर कपूर बरसात फिल्म को अधूरा छोड़कर क्यों भाग गए थे? आज मैं आपको बॉबी देओल की फिल्म बरसात से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि जब न्यू कमर ने इस फिल्म के ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और ये फिल्म पर्दे पर जब रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था। हीरो और हीरोइन दोनों की किस्मत चमक गई थी। तो ऐसे दिलचस्प किस्से के बारे में डिटेल में जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 1992 की। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बॉबी देओल की बरसात फिल्म तो 1995 में रिलीज़ हुई थी, तो इसका 1992 से क्या कनेक्शन है? तो इस बात का जवाब ये है कि इस फिल्म की शूटिंग 1992 से शुरू हुई थी, लेकिन इस फिल्म को बनने के लिए पूरे 3 साल चले गए थे। इस फिल्म पर धर्मेंद्र साहब ने पैसा लगाया था और इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब अपने बेटे बॉबी देओल के अपोजिट में करिश्मा कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन करिश्मा कपूर ने इस फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद इस फिल्म में कुछ दिनों तक काम किया। बाद में इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। फिर इस फिल्म की शूटिंग और लेट हो गई। हीरोइन के ना कहने पर पूरी यूनिट परेशान थी कि आखिर बॉबी देओल के सामने किस हीरोइन को कास्ट किया जाए। तभी बॉबी देओल के भाई सनी देओल ने डिम्पल कपाड़िया से बात की। फिर धर्मेंद्र और सनी देओल ने राजेश खन्ना से भी बात की। फिर डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की सहमति के बाद ट्विंकल खन्ना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया, लेकिन ट्विंकल खन्ना को एक्टिंग का कोई भी तजुर्बा नहीं था, इसलिए ट्विंकल खन्ना को एक्टिंग के लिए ट्रेन किया गया। इसमें कुछ महीने और बीत गए, इसलिए ये फिल्म लेट होती रही। अब मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा, जब 1992 में इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को साइन किया जा रहा था, तो उस वक्त करिश्मा कपूर ने फिल्मों में जस्ट एंट्री की थी। यानी करिश्मा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फ्रेश न्यू हीरोइन थी। इसलिए सनी देओल करिश्मा कपूर को बॉबी देओल के सामने उतारना चाहते थे, मगर करिश्मा कपूर के इनकार करने पर धर्मेंद्र सनी देओल ने डिसीजन लिया कि इस फिल्म के लिए ट्विंकल खन्ना को साइन किया जाए। मगर बरसात फिल्म को रिजेक्ट करने की सही वजह करिश्मा कपूर की बाद में पता चली कि उनकी मां बबीता ने इस फिल्म को रिजेक्ट करने के लिए कहा था, क्योंकि इस फिल्म को जो डायरेक्टर डायरेक्शन देने वाले थे उन्होंने हाँ कह के बाद में ना कह दिया, क्योंकि उस डायरेक्टर को लंदन से फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफ़र मिल गया था। इसलिए वो डायरेक्टर इंडिया छोड़कर लंदन की इंग्लिश फिल्मों को डायरेक्शन देने लगा। इस बात की भनक करिश्मा कपूर की मां को लग गई थी कि डायरेक्टर शेखर कपूर ने बरसात फिल्म का डायरेक्शन देने से इनकार कर दिया है। यही असली वजह थी इस फिल्म को रिजेक्ट करने की, क्योंकि बबीता को ये शक था कि अगर शेखर कपूर इस फिल्म को डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का करियर शुरुआत से ही फ्लॉप फिल्मों में आ जाए। बबीता को
सिर्फ शेखर कपूर के डायरेक्शन पर ही भरोसा था, क्योंकि शेखर कपूर ने जितनी भी फिल्में डायरेक्ट की थी वो सब फिल्में सुपरहिट थी। जैसे कि शेखर कपूर की पहली डायरेक्शन फिल्म मासूम, जिस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी थी। ये फिल्म 1983 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद शेखर कपूर ने डायरेक्शन दिया था फिल्म मिस्टर इंडिया में। इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी थी। ये फिल्म 1987 में रिलीज़ हुई थी। फिर इसके बाद इन्होंने एक और सुपरहिट फिल्म को डायरेक्शन दिया था। उस फिल्म का नाम था जोशीले, जो 1989 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे सनी देओल और अनिल कपूर। इसका मतलब शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी हर फिल्म सुपरहिट थी। इसलिए धर्मेंद्र और सनी देओल ने बरसात फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी शेखर कपूर को सौंपी थी। शेखर कपूर ने बरसात फिल्म की शूटिंग 1992 में कुछ दिनों तक की थी। उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। वो लंदन चले गए इंग्लिश फिल्म को डायरेक्शन देने के लिए। दरअसल शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्मों की चर्चा हॉलीवुड तक हुई थी। ऐसा गजब का डायरेक्शन देखकर हॉलीवुड की इंडस्ट्री ने शेखर कपूर को एक्सपेंसिव रेम्यूनरेशन देकर उन्हें इंग्लिश रोमांटिक फिल्मों के लिए हायर कर लिया। ऐसा मौका लाइफ में उनकी पहली बार आया था, तो वो क्यों छोड़ते। इसीलिए वो बरसात फिल्म को अधूरा छोड़कर ही चले गए थे। यहाँ पर एक शेर तो बनता है दोस्तों, ना एतबार बड़ा ना यारी, ना एतबार बड़ा ना यारी, ये दुनिया है पैसों की सारी। धर्मेंद्र साहब शेखर कपूर के ऐसे बर्ताव से बहुत नाराज़ हुए थे। जब उन्हें पता चला कि शेखर कपूर अब वापस इंडिया नहीं आएंगे, तो उन्होंने इस फिल्म की जिम्मेदारी डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को दे दी। मगर राजकुमार संतोषी एक्शन फिल्मों को डायरेक्शन देते थे, इसीलिए बबीता को लगा कि ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी रोमांटिक थी। और करिश्मा कपूर की मां को लगा राजकुमार संतोषी फिल्म को बरोबर डायरेक्शन नहीं दे सकेंगे, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म से अपनी बेटी को निकाल लिया था। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने इस फिल्म के ऑफ़र को एक्सेप्ट करके अपने करियर को चमका लिया था। इस फिल्म के बाद तो ट्विंकल खन्ना को हर फिल्म ऑफ़र होने लगी और 1995 के बाद ट्विंकल खन्ना के पास फिल्मों के लिए लाइन लग गई और देखते ही देखते ट्विंकल खन्ना करिश्मा कपूर से भी ज़्यादा फेमस सुपरस्टार हीरोइन बन गई थी। यहाँ पर एक शेर तो बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखो, सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखो, अपने दिल में उम्मीदों की जीत रखो, अपने दिल में उम्मीदों की जीत रखो। कामयाबी खुद चलकर आएगी तुम्हारे पास, कामयाबी खुद चलकर आएगी तुम्हारे पास, अगर तुम अपने आप पर भरोसा रखो। तो आज आपको पता चल गया होगा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म को रिजेक्ट क्यों किया था और ट्विंकल खन्ना को ये फिल्म कैसे मिली थी। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को बरसात फिल्म में ट्विंकल खन्ना की एक्टिंग और उनका किरदार कैसा लगा था। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।